नमस्कार भक्तजनों। भगवान शिव के जैसा वैरागी कौन हो सकता है जो अपने भक्तों को अटूट समृद्धि, धन संपत्ति, ऐश्वर्य और हर प्रकार के सुख प्रदान करते हैं, लेकिन वे स्वयं शमशान में निवास करते हैं। उनका वैराग्य अपने भक्तों को यही शिक्षा देता है कि जीवन में आने वाली हर प्रकार की भौतिक संपत्ति क्षणिक मात्र है। वास्तविक धन तो हमारा आध्यात्मिक जीवन है, भगवान के लिए की गई हमारी भक्ति और उनकी आराधना है। तो चलिए इसी विचार के साथ श्रावण मास के आज 13वें दिन की सुंदर कथा का हम भगवान शिव का गुणगान करते हुए श्रवण करते हैं। कथा आरंभ करने से पहले दोस्तों, आप कथा को पूरा सुनिएगा, तभी आपको कथा सुनने का लाभ मिलेगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज की हम सुंदर कथा का आरंभ करते हैं। भगवान शंकर सनत कुमार से बोले, अब मैं तुम्हें श्रावण शुक्ल चतुर्थी को किया जाने वाला दुर्वा गणपति व्रत के बारे में बताता हूँ। त्रैलोक्य में प्रसिद्ध इस व्रत को भगवती पार्वती ने श्रद्धा पूर्वक किया था। इस व्रत को सरस्वती, इंद्र, विष्णु, कुबेर, अन्य देवता, मुनि, गंधर्व, किन्नर आदि कर चुके हैं। यह व्रत सब प्रकार के पापों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। श्रावण शुक्ल चतुर्थी के दिन एक दंत वाले गणेश जी की सोने की मूर्ति बनवाकर सोने के सिंहासन पर स्वर्ण की दुर्वा बिछाकर तांबे के कलश पर स्थापित करनी चाहिए। लाल कपड़ा बिछाकर सर्वतोभद्र मंडप का निर्माण कर उस पर कलश स्थापित करें। लाल फूल तथा 5 पत्रों, अपामार्ग, शमी, दुर्वा, तुलसी दल, बिल्व पत्र, इस मौसम में होने वाले सुगंधित पुष्पों तथा फलों आदि का नैवेद्य रखकर 16 उपचार से गणेश जी की पूजा करके प्रार्थना करनी चाहिए। इस स्वर्ण निर्मित प्रतिमा में विघ्न विनाशक गणेश जी का आवाहन करता हूँ, इसमें वे पधारे। रत्नों से जड़ित उत्तम स्वर्ण सिंहासन पर बैठने के लिए देता हूँ, आप इसे स्वीकार करें। हे पार्वती पुत्र, हे विश्व व्यापिन, हे सनातन, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मेरे विघ्नों का नाश करें। हे सुरश्रेष्ठ, लाल चंदन चर्चित मैंने भक्ति पूर्वक वन अक्षतों को चढ़ाया है, आप इसे स्वीकार करें। लोकों के अनुग्रह के लिए तथा दानवों के विनाश हेतु एक दंत यह आपका पतवार है। प्रसन्नता पूर्वक धूप को स्वीकार करें। इस दीपक को मैं आपको देता हूँ, आपको नमस्कार है। गणनाथवा वैदिक मंत्र से लड्डू तथा खीर, कपूर तथा इलायची युक्त पान आपको समर्पित कर रहा हूँ। हे गणेश्वर, हे गणाध्यक्ष, हे गजानन, हे गौरीपुत्र, मेरा व्रत आपके प्रसाद से परिपूर्ण हो। जो प्राणी 5 वर्ष तक व्रत कर उद्यापन करता है वह अपने मन वांछित पदार्थों तथा वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है और अंत में देह त्याग कर मेरे लोक को प्राप्त होता है। यदि इस व्रत को कोई 3 वर्ष तक करे तो उसे सब सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं और अंत में मेरे लोक में जाता है। इस उत्तम व्रत को जो प्राणी उद्यापन के बिना करता है तो यथाविधि पूर्वक व्रत करने पर भी उसका व्रत निष्फल हो जाता है। उद्यापन अवश्य करना चाहिए। उद्यापन के दिन तिलों को जल में मिलाकर स्नान करना चाहिए। फिर गणेश जी की 1 पल या आधा पल या चौथाई पल की स्वर्ण की मूर्ति बनवाकर उसको पंचगव्य द्वारा स्नान करवाकर दुर्वा से पूजा करनी चाहिए। निम्नलिखित मंत्रों द्वारा पूजन करना चाहिए। हे गणाधीश, उमासुत, विघ्न नाशक, आपको नमस्कार है। हे विनायक, हे ईशपुत्र, हे सर्व सिद्धि प्रदायक, हे हेमवक्त्र, हे मूषक वाहन, हे कुमार गुरु, आपको नमस्कार है। उपरोक्त सभी नामों से अलग अलग पूजन करना चाहिए। दूसरे दिन प्रातःकाल हवन करना चाहिए। ग्रह होम कर दुर्वा तथा लड्डू से प्रधान होम करना चाहिए। धूप तथा लड्डू से प्रधान होम करने के बाद पूर्णाहुति करके आचार्य और ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार अधिक दूध देने वाली गाय, बछड़े सहित दान करनी चाहिए। ऐसा व्रत करने से मनुष्य अपनी सभी कामनाओं को पूरी कर सकता है। अपने प्रिय पुत्र गणेश के व्रत करने से संतुष्ट होकर मैं उसे पृथ्वी पर सभी सुख प्रदान करके अंत में उसे सद्गति देता हूँ। जैसे दुर्वा अपनी शाखाओं के द्वारा वृद्धि को प्राप्त होती है, उसी प्रकार उस मनुष्य की पुत्र पौत्र आदि संतति निरंतर बढ़ती रहती है। सनत कुमार, मैंने दुर्वा गणपति का यह अत्यंत गोपनीय व्रत कहा है। सुख चाहने वाले को इस सर्वोत्कृष्ट व्रत को अवश्य करना चाहिए। इसके साथ ही स्कंद पुराण अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य अंतर्गत दुर्वा गणपति व्रत कथन नामक 13वां अध्याय संपन्न हुआ।
और इसी के साथ हम अपनी आज श्रावण मास महात्मा कथा को यहीं पर विराम देते हैं। इसी कथा की अगली कड़ी के साथ हम कल फिर आपसे मिलेंगे। तब तक अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इस कथा को अपने परिवार और मित्रों के साथ भी शेयर करिए ताकि उन्हें भी भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। कथा अगर आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।